हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा जो बाल महाभारत है, जो कथा हम पिछले 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला जो वीडियो हमने बनाया था बाल महाभारत, उसमें सबसे पहले हमने लेखक का परिचय लिया था, जो लेखक राज गोपाचार्य, और फिर दूसरी वीडियो में हमने संक्षिप्त में महाभारत देखा था पहले वीडियो में, और दूसरी वीडियो में फिर हमने पाठ पहला देवव्रत और पाठ दूसरा भीष्म प्रतिज्ञा, ये 2 पाठ हमने दूसरी वीडियो में पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में अगला पाठ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अंबा और भीष्म। किस तरह से आगे कहानी बढ़ी वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछली कहानी में हमने देखा था राजा शंतनु के बाद किस तरह से उनका कुल वंश रहा, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। राजा शंतनु जब तक थे उनके बाद का फिर कुल वंश क्या रहा वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे राजा शंतनु की 2 रानियां हुई, ये आपको मैंने इससे पहले बताया था। कौन थी वो 2 रानियां उनकी? एक गंगा और दूसरा सत्यवती। तो गंगा से जो राजकुमार पैदा हुए वो थे देवव्रत, और फिर सत्यवती से राजा शंतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनका एक का नाम था चित्रागंध और दूसरा विचित्रवीर्य। तो उसमें चित्रागंध किसी युद्ध में मारा गया, और फिर देवव्रत ने कहा था कि केवटराज को उन्हें कहा था कि मैं जीवन भर के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए उन्होंने कोई शादी नहीं की, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद चित्रागंध मारे गए युद्ध में, उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर चित्रागंध मारे जाने के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। ये शांतनु के बाद की बात चल रही है, ठीक है। तो विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, एक थी अंबिका और दूसरा अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुई और फिर उनका बेटा कौरव, और अंबालिका से पांडु के पुत्र पांडव। ये हमने कुलवंश शांतनु के बाद का देखा था, ठीक है। तो इस तरह का एक कुलवंश है, इससे पहले आपको मैंने बताया था। अभी हम देखेंगे जो अगला जो पाठ है अंबा और भीष्म, इसमें क्या हुआ, किस तरह से कहानी आगे बढ़ी, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अपनी जो महाभारत की बुक है वो इस वीडियो को देखते समय साथ में रखिए, आपके सामने होनी चाहिए, ताकि ये वीडियो देखते समय आपको पाठ आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो बुक खोल के आप बैठना है ये वीडियो देखते समय, और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये पाठ आसानी से समझ में आएगा, और जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसके उत्तर आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं। अंबा और भीष्म, इस कहानी में क्या हुआ। तो सत्यवती के पुत्र चित्रागंध बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाधारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जो सत्यवती रानी थी उनके 2 पुत्र, एक चित्रागंध और विचित्रवीर्य। तो चित्रागंध मारे गए, उनके बाद उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर्य, उसे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु यानी उम्र बहुत छोटी थी, बहुत कम थी। उस समय उनकी आयु बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। भीष्म यानी जो देवव्रत थे, उनका भाई, जो गंगा से राजकुमार देवव्रत, उन्हें राजकाज संभालना पड़ा, पर गद्दी पर विचित्रवीर्य बैठे थे। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, शादी के योग्य हुए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म उनके भाई हैं, उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए। भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए वहां पे चले गए।
तो देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी काशी में। तो क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा, क्योंकि भीष्म जो है देवव्रत जो है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर देखने के लिए थे। तो उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं, ये दूसरे राजकुमारों को पता नहीं था। तो सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिज्ञा उन्हें केवटराज को दी थी कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, तो क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करने आगे की ओर चल गई। वहां की जो लोग राजकुमार आए थे, राजकुमारियां थी, वो सब भीष्म को अलग नजर से देखने लगे, क्योंकि केवटराज को उन्होंने वादा किया था कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। तो राजकुमार यहाँ पे क्यों आए हैं? ब्रह्मचारी तो रहने वाले हैं, पर लोगों को ये पता नहीं था कि वो अपने भाई के लिए राजकुमारी ढूंढने आए हैं। तो भीष्म इस अवहेलना को सहन न कर सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौदेश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तो शाल्व उसके बाद फिर भीष्म जो आगे बढ़े तो वहां पे शाल्व ने भीष्म के रथ को पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ा। भयानक युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौदेश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। ऐसा उस राजकुमारी ने भीष्म से कहा। तो फिर भीष्म को अंबा की बात जची, यानी समझ में आ गई। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। जिस शाल्व को अपना पति मान चुकी थी उसके पास उसे भेज दिया। और शाल्व के पास भेजने के बाद शाल्व अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया। अंबा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर शाल्व न माना। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने तुझे मुझसे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा।
तो बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुई, क्योंकि वो चली गई थी। इसलिए बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न दिखा। वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई न भी सहारा नहीं है। न मुझे शाल्व स्वीकार कर रहा है, न मुझे विचित्रवीर्य स्वीकार कर रहे हैं। दोनों ने मुझे ठुकरा दिया है। तो आप ही मुझे हाथ ला लीजिए, आप ही मुझे स्वीकार कीजिए, ऐसा उन्हें भीष्म से कहा। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। ऐसा अम्बा ने आकर उनसे कहा। तो उस समय क्या हुआ, देखिए, भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा जीवन भर। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह विचित्रवीर्य भीष्म अपने भाई की बात को भी न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौराज शाल्व की ही पास फिर से जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें के बाद, लेकिन दूसरी की जीत हुई। कन्या को स्वीकार करने से सौराज ने साफ इनकार किया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और स्वदेश के बीच ठोकरें खाती रही। कभी विचित्रवीर्य के पास आती तो कभी शाल्व के पास जाती। ऐसे 6 साल तक चलता रहा। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसने मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करने का उसने वध करने की भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। इतना गुस्सा उसने देवव्रत भीष्म के साथ किया, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याप्त स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ठुकराया है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल में से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी, जो अम्बा रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे, ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है। इसलिए उन्होंने
उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। तो इस तरह से इस पाठ में अंबा और भीष्म इस तरह का युद्ध चलता रहा। यहाँ तक की कहानी इस पाठ में दी गई है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में ये कहानी आगे किस तरह से बढ़ती है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यही रुकते हैं। आप जहाँ तक हमने आज पढ़ा है आप ध्यान से इस पाठ को घर पे पढ़िए और पाठ को अच्छे से समझिए। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।